हेलो स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 4 सम कंप्लीट किए हैं। ओके, और उसके पहले हमें जो फॉर्मूला की आवश्यकता थी, जिसकी हमें ज़रूरत थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, और इसका यूज़ कैसे करना है वो हमने एक से जो 4 क्वेश्चन थे उसमें हमने सीखा है। अब के हमारे जो क्वेश्चन है थोड़े से डिफरेंट है, पर जो काम करना है वो एक ही सिस्टम से चलना है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो अभी तक के हमारे जितने भी फॉर्मूला 6 फॉर्मूला हमने देखे, उस एक भी फॉर्मूला में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था। जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, तब थीटा इज इक्वल टू n पाई था और n बिलोंग्स टू z। cos थीटा इज इक्वल टू 0 था, तब थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 था और n बिलोंग्स टू z। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0, तब थीटा इज इक्वल टू क्या था n पाई था और n बिलोंग्स टू z। ये जीरो वाले फॉर्मूला थे। और नॉन जीरो वाले फॉर्मूला क्या था, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू होता था 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। और tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा होता था तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता था और n बिलोंग्स टू z। ओके, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो अब ध्यान से देखो, तो न तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ना तो कुछ हमें दे रहा कि भाई ये फॉर्मूला यूज करो कि ये फॉर्मूला यूज करो, ये सब कुछ हमें मालूम नहीं पड़ता। पर एक चीज ध्यान करो, एक चीज नोटिस करो कि ये cos 4x है और ये cos 2x है। इसका मतलब ये दोनों cos वाले फंक्शन हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये दोनों cos वाले फंक्शन को इस साइड हम एकत्रित करते हैं ना, एक साइड हम कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे सॉल्यूशन। ये cos 2x को मैं इस साइड ले लेता हूं, या तो पहले तो गिवन है वो लिखो कि हियर गिवन क्या है हमारे पास, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x है। ये cos 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, ये c माइनस सी है ना, ये क्या है c माइनस सी है, और c माइनस सी का फॉर्मूला क्या है माइनस 2ss है कि नहीं, माइनस 2ss। तो हम क्या करेंगे यहाँ माइनस 2s यानी साइन, फर्स्ट काउंट्स में क्या होगा इन दोनों का सम अपॉन में 2, और सेकंड काउंट्स में क्या होगा, सेकंड काउंट्स में क्या होगा 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं। चलो अब कैलकुलेट करो इसको कि माइनस 2 साइन, ये टोटल हो जाएगा 4x प्लस 2x यानी 6x अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x यानी 2x होगा, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। चलो यहां से 2 और 3 टू जा क्या होगा 6, तो यहां बचा माइनस 2 साइन 3x इंटू यहां 2 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन x, और साइन x इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 को भी राइट हैंड साइड जाने दो, तो ये चीज हो जाएगी साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर बात। चलो अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 0 है, इसका मतलब दो में से एक तो 0 होगा। दोनों में से मैंने आपको समझाया था कि a इंटू बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो या तो a इज इक्वल टू 0 होगा या तो b इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो आपको इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा या तो साइन x इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये इक्वल टू टाइप के फॉर्म में आ गया, मतलब इक्वल टू 0 हो ये फॉर्म में आ गया। देख लो sin 3x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0।
ओके, जो पहले हमें पता नहीं था कि भाई ये किस फॉर्म में है, तो हमने कैलकुलेशन करके हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब के जो बी क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और या तो इस जीरो वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है या तो नॉन जीरो वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूला यूज करना है। ओके, हमने आगे जो क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं था, उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना था और फॉर्मूला यूज कर देना था और प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। पर यहां हमें ओनली जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना। तो चलो अब हम इसका जो जनरल फॉर्म है वो ऐसे निकलेगा। हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा यहां जो भी चीज है ना, थीटा की जो भी चीज है इसके इक्वल क्या होगा, n पाई और n बिलोंग्स टू z, ये चीज होगी, है ना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो इस पर हम अप्लाई करेंगे, तो ये sin 3x कैसा रिएक्शन देगा, देखो sin 3x इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा अब 3x, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई और n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई अपॉन 3 होगा कि नहीं, n पाई अपॉन 3। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया sin 3x इज इक्वल टू जब 0 है तब का। अब दूसरा क्या है, sin x इज इक्वल टू 0। अब sin x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई और n बिलोंग्स टू z। ओके, तो हमें जो हमें सॉल्यूशन मिला वो दो सॉल्यूशन मिला, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो आप अल्टीमेटली लिख देना लास्ट में कि हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन इज, क्या है भाई, एक तो है n पाई बाई 3 एंड दूसरा क्या है n पाई, ये हमें, और ये दोनों क्या है, n बिलोंग्स टू z में है। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। आई बात समझ में, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पर हमें उस क्वेश्चन को पहले तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इस फॉर्मूला का यूज करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपको जब भी बोले या तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करो, तब आपको इस फॉर्मूला को में ही कन्वर्ट करना है। अगर आपको बोले कि भाई ये जनरल सॉल्यूशन के अलावा आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे कि भाई मैं यहाँ ये सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन है ना, वहां में अगर लिख दूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर जनरल सॉल्यूशन पता है तब भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आपको या तो पेपर में या तो कोई भी जगह आपको पूछे कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका जनरल सॉल्यूशन। फिर जनरल सॉल्यूशन में हमें देखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 में जितना भी आता है वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज एक ध्यान में रखना और ये साइड में लिख भी लेना। ओके, कि जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोले तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन, बाद में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में हमें cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो देखो इसको हमें कुछ अच्छे से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब भी हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं ना। तो आप पहले तो देखोगे तो भाई अब फटाक से बोल दोगे कि भाई यहाँ तो c प्लस सी बन रहा है, तो हम c प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। पर देखो यहाँ भी cos है, तो हमें पहले तो देखना है 3 cos अगर है गिवन, तो हमें उस 3 cos में देखना है कि कौन से cos का हम यूज करें तो हमें अच्छे से फॉर्म में मिलेगा। देखो अगर मैं cos 3x माइनस cos 2x का फॉर्मूला यूज करूँ, अगर मैं आपको समझाता हूँ, cos 3x माइनस cos 2x, तो ये c माइनस सी यानी माइनस 2ss, तो ये साइन फर्स्ट में क्या आएगा 3x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू माइनस 2ss साइन 3x माइनस 2x अपॉन 2। तो आप ध्यान से देखो ये माइनस 2 साइन 5x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, देख लो
5x/2 और x/2 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये जो चीज है ना वो काम नहीं करेगी अच्छे से काम कर रही, अच्छे से काम कब करेगी कि अगर हमें ये रेशनल नंबर जो है ना वो रेशनल में नहीं, रेशनलाइज होना चाहिए, मतलब रेशनल के अलावा होना चाहिए। ये कुछ ऐसा मिले तो चलेगा, माइनस साइन 5x और साइन ax ऐसा मिले तो चलेगा। ओके, तो ये चीज नहीं चलेगी, तो हम इस दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगी C+C वाली फॉर्मूला। क्या हो जाएगी? C+C वाली फॉर्मूला। तो चलो सॉल्व करते हैं कि इसको मैं C+C में लिखूं तो 2cc होगा ना, तो 2 पहले में क्या आएगा, c cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब क्या होगा, 2 इंटू कॉस ये हो जाएगा 4x अपॉन में 2 इंटू कॉस 2x अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ 2 2 जा 4, ये 2 2 कट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, इसमें से cos 2x और इसमें भी cos 2x कॉमन निकल रहा है, तो ये दोनों कॉमन निकाल दो। तो cos 2x अगर बाहर निकालोगे तो यहां जो बचेगा वो 2 इंटू cos x बचेगा, और यहां कुछ नहीं है तो -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई तो 0 होगा, या तो 2 इंटू कॉस एक्स -1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो चलो ये तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 है यहां देखो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 इंटू π/2। पर हमें इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, अगर इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू z, ये चीज मिलेगी, है ना। पर हमारे पास जो cos 2 थीटा है ना, तो cos 2 थीटा मतलब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2x, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ 2n+1 इंटू π/2 और ऑल n बिलोंग्स टू z। अब x 2 को इस साइड भेज दो तो यहाँ x बचेगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 2n+1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन मिला वो जनरल सॉल्यूशन मिल गया इस कॉस का। अब हमें इसका फाइंड करना है, तो चलो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, देख लो। ये 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0 है। अब -1 को राइट हैंड साइड भेज दो तो यहां बचेगा 2 cos x इज इक्वल टू 1। अब ये 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां भेज दो तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, चलो अब देखो आप कि ये नॉन जीरो वाली फॉर्मूला बन गई, इसका मतलब हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलो पहले cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के टाइप में ला दो इसको, तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos π/3, क्योंकि cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये फॉर्मूला का यूज कर देना है हमें कि अगर इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा होगा और n बिलोंग्स टू z होगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा ये जो चीज मिलने वाली है वो थीटा की जगह क्या आ जाएगा x, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा π/3। तो ये क्या हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, और n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलना। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आई बात समझ में, एकदम इजी है क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन 7 में हमें
साइन 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलो इसमें देखो यहाँ जो थीटा है वो x में है और यहाँ जो है वो 2x में है। तो पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा कि दोनों को हम x में ला दे, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये sin 2x है और sin 2x का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, ये हम जानते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस sin 2x में sin 2x की जगह 2 sin x इंटू cos x लिख देंगे, प्लस ये cos x तो था इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस cos x और ये cos x को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां होगा cos x और यहां बचेगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा या तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चलो पहले मैं इसकी बात कर देता हूं कि यहां तो हमें पता है कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z, ये हमें थीटा मिलेगा। तो चलो x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ cos थीटा, यहाँ cos x इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। चलो ये फर्स्ट मुझे जनरल सॉल्यूशन मिल गया इसका। अब सेकंड सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, तो देखो यहाँ 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 को राइट हैंड साइड जाने दो, तो 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू -1 होगा और 2 को यहाँ अपन में ला दो तो ये हो जाएगा -1/2। तो चलो ये आप देखते हैं, आप पहचान जाओगे कि भाई यहाँ मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि भाई यहाँ साइन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 यानी 1/2, ये आ जाएगा -1/2। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, अब इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए मुझे साइन अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहां नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन हमें हटाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहां हमें ये नेगेटिव हट सकता है ना। तो हम उसका यूज करने के लिए हम यूनिट सर्कल देखते हैं हर क्वेश्चन में। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं क्योंकि ये आपको अब तो समझ में आ गया है कैसे करना है काम। तो यहां जो है ऑल है पॉजिटिव, एस टी और सी, हमें साइन नेगेटिव बताना है ना। तो साइन नेगेटिव कहां कहां है देख लो, ये यहां पॉजिटिव साइन है, यहां भी पॉजिटिव साइन है, यहां साइन नेगेटिव है, यहां भी साइन नेगेटिव है। अब ये क्वाड्रेंट देखो तो ये है पाई प्लस थीटा, है ना। तो हम पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये चीज जो होगी ना वो साइन पाई प्लस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, ये थीटा है ना, तो π/6 है। तो ये साइन पाई प्लस π/6 यानी क्या हो जाएगा 7π/6, क्या हो जाएगा 7π/6। ये साइन x इज इक्वल टू मिला हमें। अब हमें क्या लिख देना है भाई, एक फॉर्मूला ये कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तब मेरा थीटा जो बनेगा वो ऐसा बनेगा n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा और n बिलोंग्स टू z। अब हमारे पास जो है वो साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6 है। तो चलो x इज इक्वल टू क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, ये अल्फा है हमारा 7π/6 और n बिलोंग्स टू z। तो ये भी मुझे क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन एकदम सिंपल है पर एक बार समझना है। तो चलो इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें sec² 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x है, वो आपको मैं होमवर्क में देता हूं। और 9th वाला क्वेश्चन है वो तो 6 के जैसा ही है, सेम टू सेम है। वहां 6 में क्या था, cos
वाले फंक्शन थे और यहाँ साइन वाले फंक्शन है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। 8 क्वेश्चन आप सोल्व करना, लगभग सोल्व हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर 2x जो है ना उसको आप पहले 10 में चेंज कर देना। ओके, तो 10 में कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब जो भी मेरे पास सेक्स स्क्वायर एक्स फॉर्म में है वो 1 प्लस 10 स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, तो आप 10 स्क्वायर में पहले ला देना, फिर थोड़ा कैलकुलेट करना तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, अब हम 3.5 सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसके आगे कुछ कोई फॉर्मूला है तो वो देख लेंगे, फिर जैसे हम चलते हैं ऐसे ही चलेंगे। ओके, फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।